हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडी पीवाईक्यू 2021-22 यानी कि 21 के पीवाईक्यू को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट है 22-23 जीडी 2022-23 में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में रीजनिंग के, और 20 में 20 का टारगेट है, इसलिए पीवाईक्यू की क्लास करना बहुत ही जरूरी है। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में हम लोग करने वाले हैं, बस पेशेंस बना के रखना, लास्ट तक बने रहना। सारे प्रश्नों के आंसर बहुत ही आसान तरीके से करना आप सीख जाओगे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे 25 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी दबा के शेयर कर दो। तो हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ, तब तक आप वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज 25 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के जितने भी रीजनिंग के प्रश्न आए थे 25, उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में हम लोग करेंगे, बस पेशेंस बना के रखना, धैर्य बना के रखना, लास्ट तक सारे प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान तरीके से आप सीख के जाओगे। तो चलिए फिर हम लोग बिना डिले के बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ, और पेन और कॉपी लेके बैठो, बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं आज हम लोग, तो बहुत ही स्पीड में करेंगे प्रश्नों को सॉल्व। फटाफट आप आंसर देना है आपको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्लेस वैल्यू याद है आपको? तो प्लेस वैल्यू याद है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आपका लगा है। लॉजिक क्या लगा है भैया? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पे 5 से कितना हुआ? 9 हुआ, तो आप कहोगे +4 हुआ। 9 4 कितना हुआ? 13 हुआ। 13 4 कितना हुआ? 17 हुआ। 17 4 21, 21 4 25, और 25 4 29, और 29 का मतलब 3 होता है, और 3 4 कितना हुआ? 7 7 4 11, और 11 में 4 4 जोड़ो कितना? 15 का मतलब ओ, यानी कि वही ऑप्शन सही होगा जिसमें स्टार्टिंग में ओ होगा। ऑप्शन नंबर ए को काटो, बी को काटो, यहाँ पे भी कटेगा। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हुआ। फिर 15 4 19 हुआ, 19 4 कितना हो गया? तो आप कहोगे 23 हो गया। यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में NUKMEXIL को कोड किया गया है। लिट दिस लाइट KIMETO को कोड किया गया, इसको कोड किया गया है द ब्राइट लाइट, और यहां पे कहा गया NUKKI और UN का अर्थ है दिस इज ब्राइट। फिर कहा गया उसी कोड भाषा में लिट की कोडिंग क्या होगी? लिट की कोडिंग आपको बताना है, इसकी कोडिंग। तो लिट ढूंढो कहां है भैया? तो देखेंगे तो यहां पे है। अच्छा डायरेक्ट तो कोड मिल नहीं सकता लिट का, तो हम क्या कर सकते हैं? लिट का कोड हमें चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करें? दिस का कोड निकाल लें और लाइट का कोड निकाल लें। तो दिस और लाइट का कोड निकालते हैं। अच्छा मुझे बताओ, लाइट यहां पे भी है, देख रहे हो, और लाइट कहां है? यहां भी है। अगर पहले और दूसरे में लाइट कॉमन है तो लाइट के लिए पहले दूसरे में कोड भी कॉमन होगा। बोलो होगा या नहीं? तो पहले दूसरे में ऐसा कौन सा कोड मिलेगा? ये पहले का कोड और ये दूसरे का कोड। पहले दूसरे में कौन सा ऐसा कोड मिल रहा है जो दोनों में कॉमन है? आप कहोगे मी कॉमन है। लाइट का कोड मिल गया। अब हमें दिस का कोड निकालना है। अगर दिस का कोड निकल जाएगा तो आराम से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया दिस का कोड निकालोगे फटाफट? दिस का कोड बताओ क्या होगा फिर? दिस यहां पे है, और कहां पे है दिस? दिस यहां पे भी है। देखो दिस यहां पे भी है और दिस यहां पे है। अगर दिस इन दोनों जगह पर कॉमन है तो दिस के लिए इन दोनों में कोड भी तो कॉमन होगा। देखो इसमें और इसमें देखो कोड क्या कॉमन है दिस के लिए? तो आप कहोगे दिस के लिए NUK। दोनों में क्या कॉमन मिला? NUK। क्लियर हुआ? तो अब यहां क्या बच गया? यहां पे लिट बच गया, यहां पे XIL बच गया। तो लिट का कोड क्या हो गया? XIL। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहा गया दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सीरीज आपको लग रहा होगा कि ये इंक्रीजिंग, बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज होना। जब सीरीज में बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हो तो इसका मतलब वो क्यूब या स्क्वायर का लॉजिक है। जरा ध्यान से देखोगे, 1 का पावर अगर हम 2 कर दें तो कहोगे 1 का पावर तो 2 ही होता है, सॉरी 1 ही होता है या नहीं होता है? इसी प्रकार 2 का पावर अगर 3 कर दें तो आप कहोगे 2 का पावर 3 का मतलब हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 3 का पावर हम 4 कर दें
तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर इसी प्रकार अब 4 का पावर हमें क्या करना है, 4 का पावर देखो 2 3 4 और 4 के बाद फिर क्या करना होगा, 5 करना होगा। तो पावर 5 करके देखो, 4 का पावर 5 यहाँ पे कितना होगा, तो आप कहोगे 4 गुने में 4 करेंगे, गुने में 4 करेंगे, गुने में 4 करेंगे। अभी तो 4 ही बार हुआ, एक और कर देते हैं। फिर 4 चौक 16 हो गया, 16 चौको 64 हो गया। अब 64 हो गया और गुने में कितना, 16 करना है, गुने में 16 कर देना है। 64 गुने में 16 करोगे, 16 चौको 64 के 4 हो गया, हासिल कितना हुआ, 6 हो गया। 16 छक्के 96, 96 और 6 102 हो गया। तो 102 का मतलब 1024, 1024 यहां पर आएगा प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। इसको सीरीज आगे करोगे, यहाँ 1024 आ जाएगा, आगे कितने का पावर होगा, फिर 5 का पावर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 का पावर 6 आप चेक कर लेना, आगे यही होगा। लेकिन हमें प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए था, इसलिए नंबर होगा 1024। आगे बढ़ते हैं। अगला, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। कहा गया कि भैया ये जो वेन आरेख का डायग्राम है ना, ये किस विकल्प के लिए सर्वोत्तम होगा। हमने कहा भैया देख लेते हैं ग्रह और शुक्र का, तो ये ग्रह और शुक्र के बीच ये वाला रिलेशन होगा। भाई ग्रह अलग है, शुक्र अलग, देखो बुध अलग है, शुक्र अलग है, दोनों हैं तो ग्रह, तो ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार व्यवसायी, वैज्ञानिक और गायक, ये तो होगा नहीं, तीनों अलग होते हैं। और यहाँ पे अगर वैज्ञानिक और गायक कहें, थोड़ा थोड़ा सम का रिलेशन होगा, तीनों फिर सम बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा ये थोड़ा सा। पालक और सब्जी और आलू, यहाँ पे आलू भी एक सब्जी ही है। इसी प्रकार अगर कहें तो इसमें भी यही वाला रिलेशन बनेगा, और इसमें तो तीनों सम हो जाएगा, ए वाले में, दो वाले में। और इसमें क्या होगा, इसमें कुछ इस प्रकार होगा। तीन वाले में क्या होगा, तीन वाले में कुछ इस प्रकार होगा। महिला, तैराक और पुरुष, तो भैया देखो इसमें बात करें तो महिला और तैराक, कुछ महिलाएं तैराक होते हैं, होती हैं नहीं होंगी, होंगी। फिर तैराक और पुरुष में तो कुछ पुरुष भी तैराक होंगे, लेकिन महिला और पुरुष कहें तो दोनों अलग अलग हैं, महिला अलग है, पुरुष अलग है। तो 2 सम 1 9, 2 सम 1 9 ऑप्शन यही रिप्रेजेंट करेगा, यही वाला बनेगा 2 सम 1 9। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला, तैराक, पुरुष के बीच में यही रिलेशन बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया आपका पेपर कटिंग का। और पेपर कटिंग को क्या किया गया, इसको कटिंग वगैरह किया गया और ओपन करने पर कैसे दिखेगा हमें बताना है। जिस प्रकार एरो लगा है, इसका मतलब पेपर को पहले इधर फोल्ड किया गया और फिर पेपर को इधर फोल्ड करके इतना जो पेपर बचा इसको हमने क्या किया, कट कर दिया। जब कट करेंगे तो ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये वाला डायग्राम कुछ यहां बनेगा, सर्किल यहां बनेगी, और फिर ये वाला डायग्राम यहां बनेगा, और फिर यहां डॉट बिंदी ऐसे होगा यहां पे। और जब इसको ओपन करेंगे जस्ट इसी का यहां पे कॉपी हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर दो यहां पे ए वाला है तो दो यहां पे भी बन जाएगा, ऐसे बनेगा या नहीं। ये मिरर के पास में तो यहां भी मिरर के पास में होगा, ऐसे। ये 4 फिगर यहां पे एक साथ होने चाहिए। इसमें तो 4 फिगर नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें है, इसमें भी नहीं दिखे, ये भी गलत हो गया। 2 विकल्प हमारे पास बच गया, 2 और 3, 2 3 बच गया। 2 3 में बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा। ये वाला पॉइंट मिरर के दूर है, तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा, यहाँ पे जब इसको पलटेंगे ये वाला फिगर बनेगा, तो ये फिगर तो बनेगा, लेकिन इसमें जो पॉइंट होगा मिरर से दूर, ये ऊपर साइड में होगा। तो इसमें ऊपर साइड में है, इसमें नीचे साइड में आ गया, 2 में क्या हो गया, नीचे साइड में आ गया, तो इसलिए 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हो डॉट बिंदी ऊपर साइड में होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे है मिरर से दूर, अगर यहाँ मिरर है, मिरर से दूर है ना, तो यहाँ ऊपर साइड में होना चाहिए, और इसमें नीचे साइड में हो गया, इसलिए 2 गलत हो गया। बहुत छोटा सा अंतर है, ध्यान से नहीं देखोगे तो इसी में उलझे रह जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है भैया, इसको देखते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू 3 होगी, 3 से 10 हुआ तो हम कहेंगे प्लस में कितना हुआ, 7 हुआ। इसी प्रकार 14 से 21 हुआ तो आप कहोगे प्लस में 7 हुआ। 11 से 18 हुआ, प्लस में 7 हुआ, प्लस 7 सब में हुआ। तो मुझे जो बताओ कि एफ की प्लेस वैल्यू 6 होगी ना, 6 में 7 जोड़ोगे कितना होगा, तो आप कहोगे 13 होगा। 13 का मतलब एम होगा, वही विकल्प सही होगा जिसमें स्टार्टिंग में एम होगा। गलत हुआ, इसमें गलत हुआ, इसमें गलत हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर जोड़ोगे 7, 17 का मतलब क्यू हुआ, फिर यहाँ 12 7 19 हुआ, क्यू और एस होगा, चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया आपका
मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, इसमें क्या होता है, इसमें सिंबल पुट किया जाता है और सिंबल पुट करोगे बहुत मजा आने वाला है। 483, डी का मतलब क्या है, तो डी का मतलब है भाग, भाग का सिंबल यहाँ पे रखो, फिर 23 रखो। ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है जोड़, तो हम यहाँ प्लस का सिंबल रख दिए। 93 है, 93 रख दिए। सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब है घटाओ, हमने घटाओ वाला सिंबल लगा दिया। और 16 है। बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है भैया भाग, सॉरी गुणा है, बी का मतलब गुणा है, तो हमने मल्टीप्लाई का सिंबल 4 लगा दिया। सी का अर्थ है घटाओ, में माइनस लगा दिया। 15 हो गया। बी का मतलब क्या है, तो बी का मतलब है भैया मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे कितना हो गया, 23 को भाग देंगे, 23 दूना 46, 2 48, 23 हुआ, 23 एक 23 हुआ, 21 बच गया, प्लस हो गया। 93 है, 93 को लिख लो। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 16 चौको कितना हो गया 64, माइनस में कितना हो गया 64 हो गया। अब माइनस हो गया, 15 दूना 30, तो यहाँ पे ब्रेकेट में 30 हो गया। इतनी बातें आई समझ में, बोलो इतनी बातें आई समझ में। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको फटाफट सॉल्व कर लेता हूं। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ कि ये कितना है भैया, तो 64, 64 और 30 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस वाला जुड़ेगा, तो 64 और 30 हो जाएगा 94। अच्छा 94 से अगर हम 93 को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस में इन सबको कट कर माइनस 1 आएगा या नहीं आएगा, बोलो माइनस 1 आएगा। और प्लस 20 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20 से 1 घटा, सॉरी 21 से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पास ऐसे भी तरीका है कि 93 और 21 को जोड़ो, फिर 64 और 30 को जोड़ो, 94 होगा। फिर हम करें इनको जोड़ो आपस में, फिर वही दोनों 94 घटाओ, फिर अंतर निकालो, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन कैलकुलेशन करना है तो हमें मन में ही कर लेना है इन सब चीजों को, ठीक है ना। चलो अच्छा, किसी नंबर को जोड़ो फिर घटाओ, इससे सही पहले ही घटा दो, जोड़ने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो ना। चलो, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। अपोजिट टू 4, अब 4 की अपोजिट हमें निकालना है। तो जब भी खुला पासा हो उसमें अल्टरनेट सरफेस जोड़ो, एक छोड़कर एक जो बॉक्स होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे मैं कहूं कि 5 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा। यहाँ 6 बच गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हमसे पूछा गया अपोजिट टू 4, तो 4 के विपरीत हमने क्या निकाला, तो 4 के विपरीत हमने 2 निकाला, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 का मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखो पासे में मैं इतना डिफिकल्ट प्रश्न करा दिया हूं, पूरा 0 टू अप लेवल, ये तो इसका बच्चा है, समझो बच्चों वाला प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया सीरीज का, सीरीज का प्रश्न है और बताना है कि आपको निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो डिफरेंस निकालते हैं, सबसे पहले डिफरेंस 8 का हुआ, यहां डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हुआ 18 हुआ। एक मिनट, इतना तेजी से भाग रहे हैं, यहाँ भी 20 होगा भैया, सही कर ले इसको, 20 हो गया, ठीक है 20 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 8 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ। अगर हम स्टेप फॉर्म में और एक तोड़ दें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना हुआ, 20 से 8 घटाएंगे तो 12 हुआ। और प्लस अगर 6 करके देखते हैं कि 12 से अगला नंबर यहाँ पे अगर 18 जोड़ते हैं, 12 से 18 हो गया, तो यहाँ पे 18 हुआ। अगर हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि यहाँ पे 18 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा, इन दोनों का नंबर का डिफरेंस यहाँ होगा। यहाँ पे अगर 18 हुआ तो 18 20 कितना होगा, यहाँ 38 होगा। और 38 में अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 68 होगा। अगर यहाँ पे 68 होता है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में बिल्कुल मैच कर गया। अच्छा इन दोनों का अंतर देखो, 68 30 और 68 का अंतर कितना हुआ, तो 38 हुआ। और इन दोनों का अंतर कितना हुआ, तो आप कहोगे 18 हुआ। इसका मतलब 12 12 से 18, 18 से अगला नंबर 24 भी होगा, अगला भी वेरीफाई कर लो, 24 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ, तो आप कहोगे इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ, यहाँ पे जोड़ेंगे भैया 8, देखो 8 और 4 12 के 2 हासिल कितना हुआ 1 हुआ। और उसके बाद 3 3 2 कितना हुआ 5 हुआ, 5 1 6 हुआ, 62 हो गया। और 62 68 जोड़ के देखो क्या 130 होता है, तो यहाँ पे कहोगे 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 6 12 1 13, 130 हो गया बिल्कुल। इसका मतलब हमारी सीरीज बिल्कुल सही थी, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 ऐसे बढ़ती रहेगी सीरीज, ठीक है ना। आंसर कितना होगा 68, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया सुमन, वर्तमान में सुमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। सुमन की आयु कितनी है, तो हमने माना भैया सुमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो हमने मान लिया कि उसके पुत्र की आयु 1 है,
तो सुमन की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप सुमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 4, अगर पुत्र की 1 है तो 1 का 4 गुना कितना होगा? 4। सुमन की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना हो गया। फिर कहा गया 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। सुमन की आयु कितनी थी? तो सुमन की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, पुत्र की 1 है तो सुमन की कितनी हो जाएगी? 7। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एज में केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। मान लो आप अभी 2 साल के हो, आपका भाई 4 साल का है, तो आप अपने भाई से कितने साल के छोटे हो? तो आप कहोगे 2 साल के छोटे हैं। तो 10 साल पहले भी आप 2 साल छोटे थे, 10 साल बाद भी 2 साल छोटे रहोगे, हमेशा आप 2 साल ही छोटे रहोगे। समझ रहे हो? तो यहां पे देखो इन दोनों के एज का अंतर कितना है? तो इन दोनों के एज का अंतर 3 है। यहां इन दोनों के एज का अंतर कितना हुआ? तो आप कहोगे 6 है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों हर बार वो उनके आयु का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, तो इसको भी 6 बना लो, 2 से गुना कर दो, तो यहाँ भी 2 से गुना करोगे, यहाँ भी 2 से गुना करोगे, 4 दूना 8 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, अब बराबर हो गया। फिर कहा गया 5 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी? आयु कितनी थी भैया? उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले, यहाँ पे कितने वर्ष पहले हो रहा है? 1। तो 1 का मतलब यहाँ पे 1 हो रहा है ना, 1 का अंतर हुआ, 1 का मतलब 5 वर्ष। तो पूछा गया उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है उसके पुत्र की? 2। तो 1 का मतलब 5 वर्ष, तो 2 का मतलब कितना हो गया? 10 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया फिगर वाला, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं, घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। और ध्यान से देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है भैया। ये वाला फिगर देखो कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 में तो नजर आ रहा है, देखो ये हो गया, और उसके बाद ये वाला डायग्राम बन गया। ये वाला देखो फिगर यहां से आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है यहाँ पे, और फिर यहां से आया, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ए यहाँ पे रोक सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। इतनी बातें आई समझ में? ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष का है। कथन निष्कर्ष का प्रश्न जो होता है सिलॉक्स का भैया, इसमें क्या होता है, यह रियल प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है। यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो वह केवल संयोग माना जाता है। अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। अच्छा, पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा भी कथन पॉजिटिव, तो दोनों निष्कर्ष क्या होंगे? पॉजिटिव। दोनों निष्कर्ष पॉजिटिव हैं। कहा गया सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ मार्कर पेंसिल हैं। कहा गया इसमें निष्कर्ष पढ़ा गया सभी पेन मार्कर हैं। अच्छा, पेन और मार्कर के बीच रिलेशन बनाया गया, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है। और जोड़ने का रूल कहता है कि दोनों में से एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है, दोनों में किसी एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। कॉमन मिल गया, किसी एक के सामने ऑल का होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या मिला? इसके सामने कुछ, इसके सामने कुछ, इसका मतलब जुड़ेगा नहीं। और जब जुड़ेगा नहीं तो पेन और मार्कर के बीच कोई भी रिलेशन सही नहीं होगा। जब पेंसिल से पेंसिल एक कनेक्ट होगा नहीं पहला दूसरा, तो पेन और मार्कर के बीच कोई भी रिलेशन नहीं सही होगा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, इसलिए कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला भैया, लखनऊ को कोड किया गया CULKWON और उदयपुर को कोड किया गया है ADUIRUP। तो यहां पे देखो क्या किया गया है, ग्वालियर की कोडिंग पूछी गई। यहाँ पे किया क्या गया है, लखनऊ में कोड कैसे किया गया है? सबसे पहले देखो इन 3 लेटर को, पोजीशन बेस्ड है। ध्यान से देखो, यहाँ जो लेटर सेम लेटर इधर भी है, लेकिन कहानी क्या बनी कि यहाँ पे देखो LUC, तो LUC हमें दिखा, LUC है, तो यहाँ पे CUL है। इन तीनों को अपोजिट किए या नहीं? यहाँ से CUL अपोजिट कर दिए। के की प्लेस वैल्यू, के जहां है के को वहीं छोड़ दो। बाकी इधर के जो 3 है इनको फिर से अपोजिट कर दो, WON। यानी कि क्या किया गया? देखो भैया, फर्स्ट थर्ड को इनका अपोजिट लिखा गया और लास्ट थर्ड को, बीच वाले को ऐसे छोड़ दिया गया। यहां भी सेम कहानी आप देख लो, आई को बीच में छोड़ा गया और बाकी इन तीनों को चेंज कर दिया गया। तो इन तीनों को चेंज करो तो क्या होगा? AW और क्या होगा? AWG, यही होगा। एल को क्या करना है? एल को सेम रखो, AW से शुरू नहीं है, बाकी शुरू है, AG है,
तो ए डब्ल्यू होगा, ए डब्ल्यू, देखो ए डब्ल्यू जी होना चाहिए, ए डब्ल्यू होना चाहिए, गलत है, ए डब्ल्यू जी, ए डब्ल्यू जी, ठीक है। एल है, एल को आगे भी देखो, इनको अगर हम चेंज करेंगे एल के बाद तो क्या होगा, आर ओ आई, तो आर ओ आई होना चाहिए, आर ओ नहीं है, अच्छा आर ओ आई, आर ओ आई इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा, आर ओ आई, ठीक है। ए डब्ल्यू जी एल आर ओ आई, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भैया बॉक्स में यहां बताना है कि दिए गए स्वरूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न वाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो फटाफट इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो थोड़ा सा दिमाग उमाग लगाओ और बताओ कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा। यहाँ पे अगर हम अंतर निकाल लें 71 और यहाँ पे 34 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 34 37 हो जाएगा। 71 माइनस अगर हम 34 कर दें तो कितना हो गया, 11, 11 से 4 घटा देंगे 7 हो गया, और यहाँ पे 6 से घटाएंगे 3 तो 3, अरे यार कितना हो जाएगा, 37 होगा, रेज नहीं होगे, 37 होगा, कितना भैया, सैंतीस हो गया। यहाँ 47 लिखा गया, हम मानते हैं कि 10 जोड़ दिया गया, प्लस करके देखते हैं क्या सब में ऐसा लॉजिक लगेगा। अगर इस पे लग जाता है तो थर्ड पे बीच वाले पे अप्लाई कर लेंगे। 61 माइनस कितना करना है, 43 करना है। 61 अगर माइनस 43 करते हैं भैया तो यहाँ 11 11 से हम घटा रहे होंगे तो 3 घटाएंगे कितना हुआ, 8 हुआ, 5 से घटाएंगे तो 18, और 18 में अगर 10 जोड़ते हैं क्या 28 बीच में है, बिल्कुल है, 28 बिल्कुल है। इसका मतलब इन दोनों पे लॉजिक लग रहा है, थर्ड पे लगाओ फिर फटाफट। 33 हो गया, 33 माइनस कितना करोगे, 18 करोगे, तो 18 33 का मैं 15, कितना बचेगा भैया 15, 18 15 33 होता है ना 15, और 15 10 कितना हो गया, तो आपको 15 10 होता है 25, इसका मतलब बीच में नंबर आएगा यहाँ पे 25, और 25 आएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉजिक बहुत ईजी था ना, समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कहा गया फाल्स को कोड किया गया, FALSE को कोड किया गया, तो 21418588 चॉइस की कोडिंग बतानी है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि F का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो आपको U, और U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21 होती है, 21 लिखा गया। एक इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है ना, और 1 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, और 12 में 12 इसकी प्लेस वैल्यू अपोजिट लेटर O यहां पे देख ही लेते हैं, इसका अपोजिट लेटर अगर हम लिख दें तो कहोगे कि U होगा, और U की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, इसकी प्लेस वैल्यू 3 होगी, और 3 में सॉरी 1 होगी, 1 में प्लस 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4, कोड बन गया। इसका अपोजिट लेटर कितना होता है, तो O होता है, और O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे O की प्लेस वैल्यू होती है 15 होती है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो S का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो S का अपोजिट लेटर होता है भैया H, और H का मतलब 8 होगा, 8 लिखा गया। 5 5 में अगर हम प्लस 3 कर दें तो 8 होगा, और 8 का मतलब 8, क्या 21 4 15 88 लिखा गया, 21 4 15 88 बिल्कुल लिखा गया। अच्छा यहाँ पे कुछ लॉजिक समझ पाए, जो व्यंजन है ना, व्यंजन, व्यंजन में अपोजिट लिखा गया, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, और स्वर में प्लस 3 किया गया, स्वर में क्या किया गया, प्लस 3 किया गया। तो बताओ ये क्या है, सी क्या है, तो आपको व्यंजन है, अपोजिट निकालो, सी का अपोजिट लेटर एक्स होगा, और एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, वही विकल्प सही होगा जिसमें 24 होगा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 विकल्प हो गया, 2 विकल्प बचे हैं। आगे देखो एच क्या है, कहोगे एच व्यंजन है, और व्यंजन का अपोजिट लेटर लिखते हैं तो एच का अपोजिट लेटर एस होगा, और एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, तो 24 और 19 होना चाहिए, इसमें भी है 24 18, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। बाकी हमें चेक करना है तो आप कर सकते हो, हमें ऑप्शन से करना था, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। वाबेल में जो स्वर होगा भैया प्लस 3 किया गया, और व्यंजन का अपोजिट लेटर लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अगर हम 11 3 कितना हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, 11 प्लस 3 कितना हो गया, 11 3 हो गया 14, और फिर गुने में
11 के आधे से गुना कर दो, तो 11 के आधे से गुना करेंगे 7, और 11 सत्ते कितना हो गया, 77 हो गया, 77 हो गया। इसी प्रकार इस पे देखो, तो 14 और प्लस 3 कितना हो गया, तो आप कहोगे 14 3 हो गया 17, यहाँ पे निकाल लेते हैं 17 हो गया। और फिर 14 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे 14 का आधा होता है कितना, 7 होता है। तो 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119, तो यहाँ पे 119 हो गया। लॉजिक मिला, इस पे अप्लाई करो। 12 और 3 कितना होगा, 12 3 हो गया, आप कहोगे 15, 15 हो गया। और 12 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे 6 होगा। 15 छक्के कितना हो गया, 90 हो गया। 90 का मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को पी क्यू पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, हम देख रहे हैं भैया। अब मुझे बताओ कि मिरर का कॉन्सेप्ट है, जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। तो पहले मिरर में क्या है, वाई, तो यहां भी क्या होगा, वाई होगा। याद होगा मैंने बताया कि वाई को 20 से काटोगे टॉप बॉटम दोनों बराबर होगा ना। देखो वाई ऐसे बनेगा कैपिटल लेटर में। मैंने मिरर की क्लास ले रखी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप मिरर की क्लास अटेंड कर लो वहां पे जाके। ठीक है, शुरुआत वाई से होगा, इसमें तो सी से हो गया, इसमें सी से हो गया, गलत हो गया। आगे देखो टी है तो टी ऐसे रहेगा, आई भी नहीं बदलता, यू भी नहीं बदलता, इसमें एन है तो यहां पे एन में पहले ऐसे होगा, ऐसे एन हो गया। उसके बाद भैया आई है तो आई भी होगा, देखो एन, फिर से इसको मैच करो। यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा, वाई है, फिर टी है, दोनों में आई है, यू भी है, यू भी है, एन भी है, एन भी है। उसके बाद क्या होगा, एन के बाद आई, तो एन के बाद यहाँ पे टी हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। एन के बाद आई होना चाहिए, तो यहाँ पे टी हो गया, जो कि गलत है। देखो आई, एन के बाद क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वह एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अच्छा, जब भी दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना होता है तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहला काम करना होता है भैया हमें कि इनमें से कितने ऐसे लेटर हैं जो सब में है कॉमन। तो आप कहोगे एन केवल कॉमन दिखा, कॉमन वाले को हटा दो, जो सब में दिखे वो हटा दो। यहां क्या दिखा, ई ओ, ई ओ आई, ई ओ, ई ओ आई, यानी कि ई ओ आई में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर अंग्रेजी वर्णमाला में तो ई आएगा, लेकिन समस्या है ई कितने जगह पर है, एक में है और 3 में है। इसका मतलब 1 3 तो पहले आएगा, लेकिन 1 3 में भी कौन पहले आएगा ये डिसाइड करेगा इसके आगे वाला लेटर। तो ई के बाद क्या मिला हमें, आर मिला, ई के बाद बी मिला। अब ई देखो आर और बी में सबसे पहले क्या आएगा, आप कहोगे सर बी आएगा। बी का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 3 नंबर, तो सबसे पहले हो गया 3 नंबर, उसके बाद हो गया 1 नंबर। तो देखो ऑप्शन से करो, 31 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, 2 विकल्प हमारे पास बच गए। आगे चेक करो, ओ ओ आई, ओ आई में सबसे पहले कौन आएगा, तो कहोगे आई, इसका मतलब 5 नंबर भी आ गया। 31 5 होना चाहिए, 31 5 यहां भी है, 31 2 है, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निशा जो दिलीप की बेटी है, ठीक है, निशा कौन है, दिलीप की बेटी है। ओ पहले ही गलत, निशा, निशा कौन है, बेटी है, किसकी बेटी है, दिलीप की, तो दिलीप ऊपर रहेंगे, ऊपर वाले जनरेशन में, ठीक है ना, दिलीप की बेटी है। आगे क्या बोला गया इसमें, आगे इसमें बोला गया भैया, देखो आगे बोला गया देवेशी से कहती है, निशा जो दिलीप की बेटी है देवेशी से कहती है तुम्हारी माँ, देवेशी से क्या कहती है, तुम्हारी माँ रितु मेरे पिता, निशा कहती है मेरे पिता यानी कि दिलीप मेरे पिता की छोटी बहन है। जो इसका मतलब जो रितु है मेरे पिता, यानी कि निशा कहती है मेरे पिता की छोटी बहन है, मेरे पिता की छोटी बहन है, इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा, रितु होगी, यहां कौन होगा, रितु। इतनी बातें क्लियर हुई। देखो निशा जो दिलीप की बेटी है, निशा किसकी बेटी, दिलीप की बेटी है, देवेशी से कहती है तुम्हारी माँ रितु, तुम्हारी माँ जो रितु है मेरे पिता की छोटी बहन है। निशा कहती है मेरे पिता यानी कि दिलीप, इनकी छोटी बहन है कौन, रितु, और इनकी पुत्री कौन होगी, फिर देवेशी होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कहा गया ना भैया कि
तुम्हारी माँ ऋतु, यानी कि देवेशी से कहती है कि तुम्हारी माँ ऋतु जो है वो मेरे पिता की छोटी बहन है। निशा कहती है मेरे पिता की छोटी बहन है, मेरे पिता की छोटी बहन है कौन? ऋतु है। इतनी बातें समझ आई। जो कृष्णा की दूसरी संतान है, ऋतु कृष्णा की दूसरी संतान है, इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा? कृष्णा होगा। अच्छा, कृष्णा यहाँ पे हो गया, तो कृष्णा के कितने संतान है? दो, दिलीप और ऋतु है, ठीक है ना। फिर आगे पूछा गया कृष्णा का मां देवेशी से किस प्रकार संबंधित है? देवेशी जो है कृष्णा को क्या बुलाएंगी? तो देवेशी कृष्णा को क्या बुलाएंगी मुझे बताओ। इनको बुलाएंगी माता जी, और माता जी के पिता को क्या बुलाते हैं? तो नाना बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं माता जी के पिता को? नाना। तो नाना का मतलब ऑप्शन नंबर 4 नाना जी, रिस्पेक्ट देना है, हाँ नाना जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया एम एन एल ओ क्यू और एच एक पंक्ति में बैठे हैं। फिर कहा गया क्यू और एच केंद्र में बैठे हैं, एम और एन एक सिरे पर बैठे हैं, एल कामा एन के बाईं ओर है। एल कहाँ है? एन के बाईं ओर, तो एन के बाईं ओर कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। फिर ए भी तो कहा गया एम और एन एक सिरे पर बैठे हैं, दोनों एक एक सिरे पर बैठेंगे, इसका मतलब एन यहां बैठ गया तो इधर किसी को नहीं बैठना है। अब समझ रहे हो, इधर किसी को नहीं बैठना है। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ना। 1 2 3 4 5 और 6 लोग हो गए। एम और एन एक सिरे पर बैठे हैं तो यहाँ एम बैठ गया। कहा गया एच क्यू बीच में बैठे हैं, तो बीच वाला यहाँ पे अगर क्यू होगा तो यहाँ एच होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी है, जरूरी थोड़ी ना कि क्यू और एच का प्लेस फिक्स हो। तो यहाँ अगर एच बैठेगा तो यहाँ पे क्यू बैठेगा, इन दोनों में पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब एक प्लेस बच गया, किसका बच गया? तो ओ का। तो ओ यहाँ पे बैठ गया, 100% ओ बैठेगा। लेकिन एच क्यू में पॉसिबिलिटी, क्यू यहाँ तो एच यहाँ, एच यहाँ तो क्यू यहाँ। बात आई समझ में। पूछा गया है एम के दाई ओर, तो एम का फेस यहाँ है, तो एम का दाई ओर इधर होगा। तो एम के दाई ओर कौन बैठा है? तो आप कहोगे ओ बैठा है। ओ का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए स्वरूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस अक्षर का चयन कीजिए जो प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो जरा ध्यान से देखो, 8 2 कितना होगा? आप कहोगे 10 होगा। इसी प्रकार 13 5 18, 13 5 18 ना, 8 2 10 हो गया, 13 5 18। तो यहाँ पे देखो 11 और 9, तो 11 9 कितना होगा? 20, और 20 का मतलब कितना हो गया? टी हो गया। ऑप्शन ढूंढो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। बच्चों वाला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न यहाँ पे देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। 14 से 16 हुआ, प्लस कितना हुआ? 14 से 16 प्लस 2। अच्छा 16 से कितना हुआ? 16 से 12 हुआ, माइनस में कितना हुआ? 4। और 12 से 18 हुआ, आप कहोगे 12 6 18, प्लस में कितना हुआ? 6 हुआ। बताइए समझ में। आगे देखो 19 से कितना हुआ? तो 19 से आप कहोगे कि 19 से 21 हुआ, प्लस में 2 हुआ। फिर 21 से कितना हुआ? 17 हुआ, तो माइनस में कितना हुआ? 4 हुआ। और फिर 17 से 23 हो गया, तो 17 से 23 और 17 3 20, 3 23, यानी कि प्लस में 6 हुआ। प्लस 2 माइनस 4, प्लस 2 माइनस 4। इसमें देखो, अब कहें तो 25 तो कितना होता है? 27, और 27 का मतलब तो 1 होता है ना, पता है सबको। फिर यहां पे देखो 1, और 1 से कितना हो गया भैया? 1 से 23 हो गया। 27 से अगर हम माइनस 4 कर देंगे तो 23 होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। फिर यहाँ पे 23, और 23 से 4 हो गया, 23 से 4 हो गया, इसका मतलब इसमें जोड़ना है। और 23 देखो, 23 6 कितना होगा? 23 6 कितना होगा? 23 6 कितना होगा? 29 होगा। लेकिन यहाँ 29 का मतलब 3 होगा, ये 4 है, तो इसका मतलब प्लस 7 हुआ। 23 7 30, 4 का मतलब 30 भी तो होता है। तो यहाँ पे ए आपका इसमें प्लस 7 हुआ। इसमें चेक करो, 16 से 18 हुआ, आप कहोगे प्लस 2 हुआ। 18 से 14 हुआ, आप कहोगे माइनस 4 हुआ। फिर 14 से 20 हुआ, आप कहोगे प्लस 6। अच्छा 4 का लॉजिक, 3 का लॉजिक और 1 का लॉजिक समान है, लेकिन 2 वाले का लॉजिक अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे होगा आपको बताना है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प रखें। अच्छा एक बात तो समझ पा रहे हो ना, इसमें कितनी भुजाएं? 3 भुजा। इसमें कितनी भुजाएं? इसमें 4 भुजा। इसमें कितनी भुजा? तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 है। इसमें कितनी भुजा? 6 भुजा। इसमें 6 भुजा होगी कि नहीं? 3 4 5, तो इसमें 6 भुजा। और 6 भुजा वाला ए तो है नहीं, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 भुजा देखो, 1 2 3 4 5 6 भुजा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न तो मजेदार लग रहा है।
डॉक्टर हैं कितने, गोल मेज है तो भैया गोल मेज ओज बना लो, और डॉक्टर लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। तो हम बैठाते हैं यहाँ 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, और एक बैठ गए 7 लोग। ठीक है, आगे बोला गया वाई कामा जेड के दाएं से तीसरे ओर दाएं से तीसरे और एस और एक्स के बीच में है। फिर हमने माना यहाँ पे कि वाई जो है जेड के दाएं तीसरा है, तो जेड यहाँ पे बैठ गया, जेड के दाएं तीसरा, 1 2 तीसरा, यहाँ पे कौन है, वाई हो गया। ठीक, और आगे बोला गया वाई जो है एक्स और एस के बीच में, इसका मतलब यहाँ एस और एक्स आपस में बैठ सकते हैं। यहाँ पे एस और एक्स में से कोई एक बैठेगा, हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, कौन बैठेगा, लेकिन अगर एस यहाँ बैठेगा तो एक्स यहाँ बैठेगा तो एस यहाँ, यानी कि इन दोनों में के बीच में कौन होगा, वाई होगा, ये कहा गया है। आगे देखो, कहा गया जेड कामा यू के दाएं और दाएं से दूसरे स्थान पर है। जेड कहां, यू के दाएं दूसरा, तो अगर यू को यहां बैठा दें तो यू के दाएं और 1 2 दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बोला गया v कामा एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर, अगर x यहां होता तो x के बाएं तीसरे स्थान पर कौन होता, x के, देखो क्या बोला गया कि v जो है x के बाएं तीसरे स्थान पर, हम कहां बैठाएं x के बाएं, क्या यहां अगर x होता तो x के बाएं और देखो 1 2 तीसरा स्थान यहां बैठ सकता है। अगर यहां पे बैठाते हैं तो तीसरे स्थान पर देखो v x के दाएं तीसरे स्थान पर ना, v जो है x के बाएं, एक मिनट, अगर हम x को यहां बैठाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर x के बाईं और तीसरे v जो है v कामा x के बाएं तीसरे स्थान पर है, v x के बाएं तीसरे स्थान पर होगा, 1 2 तीसरा, यहां v बैठा सकते हैं। अच्छा देखो एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, और करो, v कामा x के बाएं तीसरे स्थान पर है, फिर कहा गया y और v के बीच 2 डॉक्टर हैं, y और v के बीच 2 डॉक्टर होने चाहिए। तो अगर d को यहां बैठाते हैं तो y और v के बीच 2 डॉक्टर हैं। अगर हम यहां से काउंट करते हैं इस साइड से, तो इधर से 1 2 3, तो इनके बीच भी 2 डॉक्टर होते। तो यहां पे अगर थोड़ी देर के लिए हम x को बैठाते हैं, यहां पे s को बैठा देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अभी एक व्यक्ति और बचा है, कौन बचा है, एक व्यक्ति बचा है, हमने बचा है टी को यहां बैठाते हैं। क्या सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। y कामा जेड के बाएं तीसरे, y कामा जेड के दाएं तीसरे स्थान पर, y जो है जेड के दाएं, तो जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर y हो गया। फिर बोला गया क्या भैया, इसमें क्या बोला गया, कहा गया s और x के बीच में है, s और x के बीच में कौन है, y है, तो y x और s के बीच में हो गया। आगे क्या बोला गया, z कामा u के दाएं दूसरे स्थान पर, z है u के दाएं दूसरे, u के दाईं ओर, तो u यहां है, u के दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर कौन हो गया, z हो गया। ये भी कंडीशन फॉलो हुआ। v कामा x के बाएं तीसरे स्थान पर, v जो है x के बाईं ओर, तो 1 2 3 x के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये भी फॉलो हो गया। फिर कहा गया v और y के बीच 2 डॉक्टर होने चाहिए, y यहां पे है, v यहां है, y और v के बीच 2 डॉक्टर हैं, u और s, ये भी फॉलो हो गया। ताकि नीचे दिए गए कथनों का सही नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। कहा गया z कामा t और x के बीच में है, क्या z t और x के बीच में है, तो t और v के बीच में, x के बीच में नहीं है, गलत है। कहा गया s कामा t के बाएं चौथा है, s t के बाईं ओर चौथा है, तो t के बाईं ओर, t यहाँ है, t के बाईं ओर गिनो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर s है, बिल्कुल s कहाँ है, t के बाईं ओर चौथे स्थान पर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भैया, कहा गया मोतियाबिंद का संबंध आंख से है, उसी प्रकार मेनियर का संबंध किससे है। तो भैया मोतियाबिंद एक बीमारी है जो आंख से संबंधित है, इसी प्रकार मेनियर जो मेनियार्स होते हैं, ये एक कान की बीमारी है। किसकी बीमारी है, कान की, कान से संबंधित है। जिस प्रकार मोतियाबिंद आंख से संबंधित एक रोग है, इसी प्रकार मेनियार्स जो होते हैं वो कान से संबंधित एक बीमारी है, रोग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आप प्रश्न को समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे, क्लास में बहुत मजा आया होगा। डेली क्लासेस 8 बजे होती हैं, शाम को 8 बजे, तो आप क्लास लेना मत भूलिएगा। डेली क्लास होती है तो डेली बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को दबा लो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट दोस्तों को शेयर कर दो। डेली क्लास 8 बजे होती है तो क्लास लेना मत भूलिएगा, बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो। आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त, कल पुनः मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।